गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है द मैन हु क्राइड वुल्फ। लिसन एंड रीड अलाउड विथ मी। सुनो और मेरे साथ मुखर वाचन करो। कोरस। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। द सन इज शाइनिंग, अ ब्रीज इज ब्लोइंग, birds are chirping, flowers are blooming. Oh, what a happy day! Sheru enters with his sheep. So, this is a story जहाँ पे कोरस मतलब एक साथ 3-4 बच्चों की आवाज़ या 3-4 लोगों की आवाज़। तो यहाँ पे स्टेज पर 3-4 लोग जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाह कितना सुंदर दिन है। द सन इज़ शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। अ ब्रीज इज़ ब्लोइंग, मंद वायु बह रही है। बर्ड्स आर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे हैं। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, फूल खिल रहे हैं। ओह व्हाट अ हैप्पी डे, कितना आनंददायक दिन है। इतने में शेरू एंटर्स विथ हिज शीप्स। शेरू अपनी भेड़ों के साथ आता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर ये है कोरस और ये शेरू और ये है उसके शीप्स। नाउ कोरस 1 कहता है, हुज दैट, वह कौन है। इट्स शेरू विथ हिज शीप, अरे ये तो अपने भेड़ों के साथ जो व्यक्ति है वो शेरू है। शेरू डजेंट लुक हैप्पी, शेरू खुश नहीं दिखाई दे रहा है। व्हाट्स रॉन्ग शेरू, क्या बात है शेरू। नाउ शेरू इज़ आंसरिंग, आई डोंट लाइक माई जॉब। शेरू कहता है मुझे ये अपना काम पसंद नहीं है। एवरी डे इट्स द सेम, प्रतिदिन वही काम। टेक द शीप, भेड़ों को लो। गो टू द हिल, पहाड़ी पर जाओ। एंड सिट देयर ऑल डे, और पूरे दिन वहाँ बैठे रहो। आई गेट बोर्ड, मैं बहुत ऊब जाता हूँ। नाउ कोरस 2, वाई डोंट यू सिंग सॉन्ग्स, तो तुम गाना क्यों नहीं गाते। शेरू कहता है आई डोंट लाइक सॉन्ग्स, मुझे गाने पसंद नहीं हैं। कोरस 3, वाई डोंट यू प्ले द फ्लूट, तुम बांसुरी क्यों नहीं बजाते। तो शेरू कहता है आई डोंट लाइक म्यूज़िक, मुझे बांसुरी बजाना या संगीत भी पसंद नहीं है। एंड कोरस 4, वाई डोंट यू रीड अ बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते। शेरू कहता है आई डोंट लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना भी नहीं पसंद है। आई वॉन्ट टू हैव फन, मैं केवल मजाक मस्ती करना चाहता हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू हैव फन, और आज मैं मजाक करने जा रहा हूँ। जस्ट सी वॉट आई डू, अब देखो मैं क्या करता हूँ। एंड ही स्टार्ट्स शाउटिंग, और वह जोर से चिल्लाने लगा। देखते हैं वो क्या चिल्लाया। हेल्प हेल्प, वुल्फ वुल्फ। शेरू ने कहा बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। द वुल्फ इज टेकिंग माई शीप अवे, सहायता करो सहायता करो। भेड़िया मेरे शीप्स को लेकर जा रहा है। प्लीज़ हेल्प, बचाओ बचाओ। अब मैन रश इन विथ स्टिक्स, इतने में कुछ लोग लाठियाँ लेकर दौड़ते हुए आते हैं। एज यू कैन सी इट इज़ स्टिक्स एंड दीज आर मैन। फर्स्ट मैन कहता है डोंट वरी शेरू, शेरू चिंता मत करो। सेकेंड मैन, विल ड्राइव द वुल्फ अवे, हम भेड़िए को भगा देंगे। थर्ड मैन, वेयर्स द वुल्फ, वुल्फ कहाँ है। और फिर शेरू कहता है हा, देर इज़ नो वुल्फ, आई वॉज शाउटिंग जस्ट फॉर फन। शेरू कहता है यहाँ पे कोई भेड़िया नहीं है, मैं तो सिर्फ मजाक और मस्ती करने के लिए चिल्ला रहा था।
अब इसके बाद सारे मेन एंग्री हो गए, अर्थात गुस्से में आ गए। तो अब उन्होंने क्या कहा? नाउ मेन आर सेइंग, यू सिली बॉय, तुम मूर्ख लड़के, दिस इज़ नो फन, यह कोई मनोरंजन की बात नहीं है। डोंट डू इट अगेन, दोबारा ऐसा मत करना। नाउ दीज आर कोरस, ये मेन ऐसी वार्निंग देकर वहाँ से चले गए, गो अवे। नाउ कोरस में कहते हैं, शेरू शेरू डोंट बी सिली, शेरू ये मूर्खता मत करो। डोंट क्राई वुल्फ फॉर फन, कभी भी मनोरंजन के लिए मत चिल्लाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। अब शेरू कहता है, हाउ आई ट्रिक्ड द मैन, मैंने इन लोगों को कैसे उल्लू बनाया या फंसाया या मूर्ख बनाया। ट्रिक्ड अर्थात मूर्ख बनाना। हा हा हा, और हंसता है। हाउ आई फूल्ड देम, मैंने उन्हें कैसे मूर्ख बनाया। हा हा हा, आई वॉन्ट टू डू इट अगेन, मैं इसे फिर से करूँगा। और उसके बाद फिर से वो चिल्लाना शुरू करता है, ओ आ वुल्फ वुल्फ, हेल्प हेल्प, द वुल्फ इज़ टेकिंग माई शीप अवे, प्लीज़ कम प्लीज़ हेल्प, वुल्फ वुल्फ। और फिर से क्या होता है? मेन रश इन विद स्टिक्स, उसकी सहायता के लिए सभी लोग फिर से डंडे लेकर आ जाते हैं, लाठी जिसे हम कहते हैं। फिर मैन पूछते हैं उससे, व्हाट हैपेंड, वेयर्स द वुल्फ, क्या हुआ, भेड़िया कहाँ है? और फिर से शेरू उसी ट्यून में हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए उन लोगों का कहता है, हा हा हा, फूल्ड यू अगेन, मैंने तुम लोगों को फिर से मूर्ख बनाया। देर इज़ नो वुल्फ, भेड़िया यहाँ पर आया ही नहीं। बट इट्स सो मच फन, लेकिन मुझे खूब मज़ा आ गया। अब मैन को गुस्सा आया और फिर से उन्होंने चिल्लाया उस पर, यू स्टूपिड बॉय, मूर्ख लड़के, वी वोंट लिसन टू यू अगेन, अब हम दोबारा तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। वी वोंट कम अगेन इवन इफ़ यू क्राई, अब तुम्हारे चिल्लाने या रोने पर भी हम नहीं आएंगे। गो अवे, फिर ये लोग चले जाते हैं। अब कोरस आपस में ये चर्चा करते हैं और साथ ही हमें भी बताना चाहते हैं कि द मेन आर एंग्री, सभी लोग बहुत क्रोधित हैं। दे वोंट लिसन टू शेरू अगेन, वे लोग फिर से शेरू की बात पर कभी ध्यान नहीं देंगे। इवन इफ शेरू क्राइज, अगर शेरू रोया भी या ज़ोर से चिल्लाया भी, दे वोंट कम अगेन, वो लोग फिर से वापस नहीं आएंगे। कोरस 1, बट व्हाट्स दिस, लेकिन ये क्या? कोरस 2, इट्स अ वुल्फ, अरे ये तो भेड़िया है। फिर थर्ड ने कहा, अ रियल वुल्फ, सच में भेड़िया। कोरस 4, अ रियल बिग बैड वुल्फ, सच में एक बहुत वास्तविक अर्थात रियल में, बिग अर्थात बड़ा, बैड अर्थात दुष्ट, वास्तविक सच में बहुत बड़ा और दुष्ट भेड़िया। नाउ व्हाट विल शेरू डू, अब शेरू क्या करेगा? अब शेरू वास्तव में चिल्लाने लगा डरते हुए, ओ नो वुल्फ, गो अवे वुल्फ, अरे बाप रे भेड़िया, चले जाओ चले जाओ, डोंट कम नियर, डोंट टच माई शिप, मेरे पास मत आओ, मेरे भेड़ों को मत छुओ, हेल्प हेल्प, वुल्फ वुल्फ, द वुल्फ इज़ टेकिंग माई शीप अवे, सहायता करो, भेड़िया मेरी भेड़ लेकर भाग रहा है, हेल्प हेल्प। अब कोरस कहते हैं, नो वन लिसन्स टू शेरू नाउ, अब शेरू की बात पर कोई ध्यान नहीं देगा। नो वन कम्स टू हेल्प, अब कोई उसे हेल्प नहीं करेगा। वुल्फ टेक्स अ शिप अवे, और इतने में वुल्फ जो है भेड़िया, एक भेड़ को लेकर भाग जाता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर वुल्फ है और ये शिप को लेकर भाग रहा है, अर्थात शिप को ग्रेजिंग करने के लिए नहीं ले जा रहा है, उसे अपना शिकार बनाने के लिए ले जा रहा है। नाउ शेरू, माई शिप
ओह नो, आई एम सॉरी, मेरी भेड़, मेरी भेड़, मुझे बहुत दुख है। आई एम सो वेरी सॉरी, मुझे अपने किए पर बहुत ही पछतावा है। आई विल नेवर क्राई वुल्फ फॉर फन अगेन। अब की बार उसके चिल्लाने पर कोई नहीं आया और तब शेरू को रियलाइज़ हुआ और फिर वो अपने आप से कहता है कि ओह नो, अब मैं मनोरंजन के लिए, अपने मजाक, अपने मस्ती के लिए भेड़िया आया ऐसा कहकर कभी शोर नहीं मचाऊंगा, अर्थात झूठ नहीं बोलूँगा या लोगों को परेशान नहीं करूँगा। नाउ कोरस, शेरू हैज़ लर्नड हिज लेसन। शेरू ने अपना सबक सीख लिया था। लर्नड हिज लेसन अर्थात सबक सीखना। सबक सीखना अर्थात किसी कड़वे अनुभव के बाद कोई बात समझ में आना। ऐसे हम कहते रहते हैं, पेरेंट्स या हमारे एल्डर्स हमको कहते रहते हैं कि बच्चों झूठ मत बोलो, बड़ों के साथ इस तरह का मजाक मत करो, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। और जब हमें किसी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से अर्थात किसी बुरे अनुभव से कोई असली बात, सच्ची बात समझ में आ जाती है तो हम उसको कहते हैं लर्नड अ लेसन। तो यहाँ पे शेरू को अच्छी सबक मिली, अच्छा पाठ मिला कि हमें कभी भी मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना तो किसी और को परेशान करना चाहिए। सो कोरस, शेरू हैज़ लर्नड हिज लेसन, ही विल नेवर क्राई वुल्फ फॉर फन अगेन। अब वह मनोरंजन के लिए कभी भेड़िया आया नहीं चिल्लाएगा। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज फास्ट। गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए, हिंदी में या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ब्लूमिंग। नाउ ब्लूमिंग मतलब होता है फूल खिलना, तो खिलता है, हम इसका मीनिंग लिख सकते हैं फ्लावर्स आर ब्लूमिंग अर्थात फूल खिल रहे हैं, तो वी कैन राइट खिलता है या खिल रहे हैं। ट्रिक्ड अर्थात मूर्ख बनाया, फूल्ड इसका मतलब भी मूर्ख बनाया। लर्नड हिज लेसन अर्थात सबक सीखा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। नाउ फर्स्ट, व्हाट डज शेरू डू एवरी डे? शेरू रोज क्या करता है? तो आपका आंसर होगा टेक द शीप, गो टू द हिल and sit there all day. Take the ship, go to the hill and sit there all day. Why does शेरू not sing songs? शेरू गाना क्यों नहीं गाता? आंसर आपका इस तरह से शुरू होगा, because he doesn't like to sing songs. Why does शेरू not play the flute? Because he doesn't like to play the flute. Why does शेरू not read a book? Because he doesn't like to read a book. Now, what did शेरू want? शेरू, यहाँ से शुरू करेंगे। शेरू wanted to have fun. शेरू wanted to have fun. वह मजाक, मस्ती, मनोरंजन करना चाहता था। What did शेरू say at the end? शेरू ने लास्ट में क्या कहा? This line is your answer. I'll never cry wolf for fun again. ये लाइन हमें उस प्रश्न के नीचे लिखना है। I'll never cry wolf for fun again. So this is enough for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ।